चलिए स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 5th chapter of algebra. 5th chapter, करेक्ट? नाम क्या है? What is it? Linear equations of two variable. Correct? Correct or not? Correct. Linear equation of two variable. This chapter is very, very important. This chapter is very, very important with respect to your 10th standard. 10वीं के हिसाब से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चिल्लर है, बहुत ज्यादा चिल्लर चैप्टर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर ये वर्ड जब भी आएगा तो समझ लेना उसका मतलब होता है लाइन। एक सीधी जो लाइन होती है वो उसका मतलब होता है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है टू वेरिएबल यानी x और y, वन वेरिएबल यानी सिर्फ x वाला, सिर्फ एक ही वेरिएबल, टू वेरिएबल बोलो तो दोनों x और y दोनों रहेंगे। अब दोनों वेरिएबल अगर है और वो इक्वेशन आपको दिया है, मान लो एक वेरिएबल को हम x लेते हैं दूसरे को y, और ऐसा अगर इक्वेशन आपको दिया है x + y = 3 2x + y, तो इसका मतलब है कि अगर आप इस इक्वेशन के लिए पॉइंट लेंगे, x के लिए पॉइंट लेंगे, यहां 1 लेंगे या यहां 0 लेंगे, यहां y की कीमत मिलेगी, आप पॉइंट लेंगे और वो पॉइंट अगर आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो एक सीधी लाइन निकलेगी। ये इक्वेशन एक पूरे लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। समझा क्या लीनियर इक्वेशन का मतलब? लीनियर इक्वेशन का मतलब अगर आप इस x और y की जगह वैल्यूज रख के अगर पॉइंट लेते हैं और उन पॉइंट्स को अगर आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है, आपने पॉइंट लिए और आपने ऐसे पॉइंट प्लॉट कर दिए, तो ये सभी पॉइंट्स एक सीधी लाइन जाएगी। समझा या नहीं समझा? ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? हाँ। नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है साक्षी? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा है क्या? ये आपको कोई टीचर पढ़ाएगा नहीं, वो सीधा आएगा क्वेश्चन पढ़ाना शुरू करेगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बस इतना ध्यान रखिए। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान। क्या बोला है पहले क्वेश्चन में? Using the variables x and y form the 5 linear equations। 5 इक्वेशंस बनाकर दिखाइए, बोलते हैं x और y के। बना लीजिए कुछ भी बना लीजिए। x + y = 2, 3x + y = 9, x - y = 5, 2x + y = 1, 6x + y = 3, कुछ भी बना लीजिए। नहीं समझे? बस उसमें x और y आनी चाहिए। डिफिकल्ट था क्या? डिफिकल्ट था क्या? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? वह होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है राइट द 5 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x + y, यानी गिवन इक्वेशन लिख लो आप। क्या है गिवन इक्वेशन? x + y = 7। इस इक्वेशन के 5 सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ बोला है। कितने? 5 सॉल्यूशन निकाल के दिखाना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ x और y, तो x की कीमत अपने मर्जी से लेने की है, y की वैल्यू मिल जाएगी। समझे? तो देखो मैं कैसे निकालना। when x = 1 then y की वैल्यू क्या आएगी? 1 + y = 7। नहीं समझे? तो y = 7 - 1, तो y = कितना हो गया? 6। तो पहला सॉल्यूशन क्या हो गया? फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया आपका? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6। नहीं समझे?
समझे? अब फिर से दूसरी वैल्यू ले लो x की, क्या लेंगे जल्दी बोलो? when x is equal to 0, then 0 plus y equals to 7, यानी y equals to 7. So what is second solution? बोलो, what is second solution? 0 7. नहीं समझे? नहीं समझे? क्लियर? तीसरा ले लो, when x equals to -1. कुछ भी ले सकते हैं, छोटे छोटे नंबर लेने का, बहुत बड़े बड़े लेंगे तो बड़े बड़े आंसर आएंगे, समझे? देन x के जगह पे -1 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7, -1 इधर आएगा तो +1, सो y इज इक्वल टू 8. नहीं समझे? वे हो कि नहीं? सो इट्स अ थर्ड सॉल्यूशन. क्या हो गया थर्ड सॉल्यूशन? -1 8. फोर्थ और फिफ्थ निकाल लेंगे कि निकाल दो? फोर्थ और फिफ्थ निकाल लेंगे क्या कि नहीं निकाल लेंगे? x की जगह क्या ले लेंगे हम लोग? 3. देन 3 plus y equals to 7. So y equals to 7 minus 3. Y equals to 4. So what is fourth solution? 3 4. क्लियर हो रहा है? अरे वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का कि कच्चा? पक्का कि कच्चा? अब बोलो. नेक्स्ट लास्ट वन. when x equals to -2, then -2 plus y equals to 7. So y equals to 7 -3 इधर आ जाएगा +2, so y equals to 9. समझाया नहीं? So what is fifth solution? बोलो. -2 and 9. डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. समझा था कि मैं? That's all. अब मेन क्वेश्चन आ गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 5. 3 में का मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है? बाकी क्वेश्चन भी मैं करके दूंगा आपको, ऐसा नहीं है, बट सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा आसान है और अपने पास जगह कम है, इसलिए कल जब लेंगे तो बाकी के क्वेश्चन भी शुरू करेंगे. अब देखिए, अगर उसका क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन है? सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. मतलब आपको नीचे दिए गए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके उसकी इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, म्हणजे इक्वेशन सॉल्व करना है तो सॉल्व करना पड़ेगा. और x और y की क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू. अब x और y की वैल्यू निकालना है इक्वेशन सॉल्व करके, तो इसके लिए होती है 2 मेथड. कितनी मेथड होती है? 2. कितनी मेथड होती है? 2. तो पहली मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड, जो आपको 10th में भी है. कौन सी मेथड होती है? एलिमिनेशन मेथड. तो पहले जो क्वेश्चन मैं करूंगा, सेम क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड से. समझे? और फिर यही क्वेश्चन मैं आपको दूसरी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके भी दिखाऊंगा. अब एलिमिनेशन मेथड क्या बोलती है, तो उसके लिए पहले इक्वेशंस लिख लो. क्या है गिवन इक्वेशन? बोलो जल्दी. क्या है गिवन इक्वेशन? 2x plus y equals to 5. करेक्ट. और दूसरा क्या है? अब जब आप दोनों इक्वेशन लेते हैं, तो दोनों इक्वेशन लेते समय आपको ये चीज देखना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड में, कि दोनों में से किसी के कोएफिशिएंट x के या y के सेम है क्या. ऊपर में x का कोएफिशिएंट 2 है, नीचे में x का कोएफिशिएंट 3 है, सेम है क्या? ऊपर में y का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे में भी y का कोएफिशिएंट 1 है, तो सेम है क्या? है सेम कि नहीं है?
अगर सेम नहीं है और एलिमिनेशन से करना है तो सेम लाना पड़ता है। जैसे पहले क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन में सेम नहीं है, एक्स एक्स के भी सोपती सेम नहीं है और वाई वाई की भी सेम नहीं है, तो वहां क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। लाने के लिए है एक मेथड, वो हम कल डिस्कस करेंगे। बट इसमें मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि किसके कोएफिशिएंट सेम है, किसके सोपती सेम है, y के सोपती सेम है। अब जिसके सोपती सेम है उसको काटना है हमको। जिसके सोपती सेम है, किसके सोपती सेम है, y के कोएफिशिएंट सेम है, मतलब y को गायब करना है, y को उड़ाना है। अब y को उड़ाना है तो दोनों के साइन देखो, दोनों के साइन अगर अपोजिट है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो उड़ जाएंगे प्लस माइनस, और अगर सेम है तो सेम में एडिशन होता है, प्लस प्लस रहा तो भी एडिशन होता है, माइनस माइनस रहा तो भी एडिशन होता है, तो उड़ेगा। फिर ऐसे केस में सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। तो यहां एडिशन करके उड़ाऊं कि सब्सट्रैक्शन करके उड़ाऊं? सब्सट्रैक्शन करके उड़ेगा कि एडिशन करके उड़ेगा? कब सब्सट्रैक्शन से उड़ता है? साइन अगर सेम हो तो क्या करने की जरूरत पड़ जाती है, सब्सट्रैक्शन। क्योंकि साइन सेम हो और सब्सट्रैक्शन किया तो एक का साइन बदल जाएगा और अपोजिट साइड आ जाएगी और फिर कट जाएंगे। यहां पे साइन सेम है क्या? फिर काय की जरूरत है? यहां सब्सट्रैक्शन करूं क्या? सब्सट्रैक्शन करूंगा तो नीचे वाले का साइन बदल जाएगा, वो प्लस प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे कटने का। तो नहीं समझे? कब सब्सट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ती, समझेगा? जब दोनों के साइन सेम हो। और एडिशन करके काटने की जरूरत कब पड़ती है? तो यहां दोनों के साइन डिफरेंट है कि सेम है? किसके साइन देख रहे हैं आप? y के। ठीक है, x x के देख रहे हैं? y के साइन सेम है कि डिफरेंट है? फिर ऐड करके कटेगा कि सब्ट्रैक्ट करके कटेगा? कर लो एडिंग 1 एंड 2। नहीं समझे? वही ताड़ है क्या? एडिंग 1 एंड 2। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा भैया? जैसे ही ऐड करेंगे तो प्लस y माइनस y कट गए। नहीं समझे? 3x plus 2x 5x equals to 10, 5 plus 5, so x equals to 10, 5 ने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, so x is equal to 2। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? बैताड़ है? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? पक्का समझ रहे हैं कि कच्चा समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? अब x की वैल्यू मिल गई, यही वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट बोलो x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो क्या आएगा आंसर? 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 प्लस y इक्वल्स टू 5। नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे हैं? सो इट्स 4 प्लस y इक्वल्स टू 5, सो y इक्वल्स टू 5 माइनस 4, सो y इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझे? 2 और 1। नहीं समझे? समझा है नहीं? लेकिन ये कौन सी मेथड से निकाला? एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है? एक को एलिमिनेट करना पड़ता है, या तो x को या तो y को। और वो एलिमिनेट कब होंगे? जब उनके सोपती, अगर सोपती सेम नहीं तो सोपती सेम। नहीं समझे? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस क्वेश्चन में थे, पहले क्वेश्चन में नहीं है। तो कल जब मैं उसको एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा तो आपको बताऊंगा कि उसके सोपती तरीके आते कैसे करके। अब यही क्वेश्चन करेंगे हम, बट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझा या नहीं? समझ रहा है क्या? पहली मेथड कौन सी थी? हमको पूरी तरीके से एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करना है, क्योंकि 10th में एलिमिनेशन मेथड ही है, ज्यादातर वही यूज होती है। बट मैं आपको दोनों इसलिए समझा रहा हूं कि आपके मास्टर क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते स्कूल में। समझ में आया? तो अब देखो गिवन इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोनों ही कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये गिवन इक्वेशंस हो गए, ठीक है? इधर ले 2x plus y equals to 5, ये इक्वेशन हो जाए, हुआ है नहीं? अब दूसरा क्या है? 3x minus 5 equals to इक्वेशन नंबर 2।
इसमें करना क्या है, आप कोई भी एक इक्वेशन को चुनो, उसमें से आप दो में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, एक तो x की वैल्यू निकालो या y की। तो कौन सा इक्वेशन चुनेंगे, जैसे पहले को चुनता हूं मैं, तो इसमें किसकी वैल्यू निकालूं, y की निकालूं कि x की निकालूं। देखो मैं आपको बता रहा हूं किसकी वैल्यू निकालना आसान जाता है, जिसके पास कोई नहीं है सोती, उसकी वैल्यू निकालना थोड़ा आसान जाता है। जिसके साथ सोती है, अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा तो उसने अगर मल्टीप्लाई किया है तो उधर फिर क्या करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो मैं यहाँ किसकी वैल्यू निकालूं, x की कि y की? y की क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि y अकेला ही है इसलिए आसान जाएगा। तो इस प्लस 2x को ले जाके उधर लेके जाओ तो माइनस 2x हो जाएगा। नहीं समझे? समझा है? अगर मैं x की वैल्यू निकालता तो वो ऐसा हो जाता, 2x इधर हो जाता, y उधर जाता तो 5 माइनस y होता, और फिर 2 ने मल्टीप्लाई किया तो इधर डिवाइड करना पड़ता है, ऐसा फ्रैक्शन में आपकी वैल्यू। नहीं समझे? मैं इसकी वैल्यू निकाल के भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के किसकी वैल्यू निकाली, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू निकालने से मेरे को फ्रैक्शन मिलता नहीं। तो अब पुट y इक्वल्स टू 5u माइनस 2x इन इक्वेशन 2, मतलब एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली वो दूसरे इक्वेशन में पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। नहीं समझे? तो सब्स्टिट्यूट करो तो ये 3x, समझे? हे माइनस चिन्ह गणितातलं, और y के जगह पे, नहीं समझे ना? नहीं समझे? क्या किया मैंने इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये 3x एज इट इज, ये माइनस का साइन गणित में का, और y के जगह पे, नहीं समझे? नहीं समझे? मतलब एक इक्वेशन में से मैंने वेरिएबल की वैल्यू निकाली और वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है? तो 3x ब्रैकेट को ओपन करता हूं, तो ये -5 माइनस इंटू माइनस, नहीं समझे? फिर 2x प्लस 3x 5x, ये 5 बैठे हैं, -5 इधर आएगा, सो 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, सो x इज इक्वल टू 2। नहीं समझे? मिल गई? ये देखो इधर की 2 चाहिए थी, समझे? सरीका जाना चाहिए, आप कैसे भी सॉल्व करो, उत्तर कैसा आना चाहिए, पुट x इक्वल्स टू 2 इन y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। जो आपने वैल्यू निकाली थी ना, उसमें आपको x की वैल्यू रखना है। नहीं समझे? रख दो उसमें, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस 2 इंटू 2, सो 5 माइनस 4, आंसर कितना क्या आएगा? नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? सो व्हाट इज योर आंसर? सॉल्यूशन इज, बोलो, 2 1। तो सब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो भी वही आंसर है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया तो भी वही आंसर है। कल फिर से हम इसके ऊपर के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखेंगे। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ईमानदारी से पूरा लिखना है, कुछ भी क्वेरीज है तो मुझे आपको पूछनी है। दैट्स सॉल्व।